परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। उसने हमारे जीवन में दिया अपनी बड़ी करुणा और दया में, ताकि हम जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसकी महिमा गीतों के द्वारा कर सकें। और इस कारण से आज के दिन में भी मैं जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं आज के दिन, सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमसे प्रेम किया है और अपनी अनंत की योजना में हमको लिया है। और जो लोग उसकी अनंत की योजना में अभी सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनको भी वो लेना चाहते हैं। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय में कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में अभी नहीं हैं, परंतु उन्हें भी मुझे लाना है, ताकि एक ही चरवाहा होगा और एक ही भेड़शाला होगा। अर्थात प्रभु यीशु अपनी कलीसिया बना रहे हैं सारे विश्व में। एक एक मनुष्य को अपनी देह में जोड़ते चले जा रहे हैं, पापों और अपराधों से निकालकर, अंधकार से निकालकर, और इससे सुंदर जीवन में प्रवेश कराते चले जा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर की अद्भुत महान प्रतिज्ञा है। विशेषकर जबकि आज सारा संसार भयभीत है, डरे हुए हैं, ऐसे समय में परमेश्वर अपने जनों के लिए, इब्राहिम और उसके वंश के लिए, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लिए, और उसके बाद जितने लोग भी इब्राहिम के लिए संतान बनते हैं, उन सब के लिए परमेश्वर की सुंदर प्रतिज्ञा है, जो यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय उसका 8 से 10 पद तक हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ आइसिया 48:8-10। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था विश्वासघात करेगा। और नहीं 41 ये 48 बोल दिया था क्या? सॉरी 41 वर्स 8-10। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि परमेश्वर हूँ मैं और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालेगा। बात करते हैं उसके इस परमेश्वर इन वचनों को हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए जिन्हें आपने हमें दिया है, पवित्र बाइबल के लिए, जिसमें आपने अपनी पवित्र इच्छा को, अपने योजना को जो आदि से लेकर अंत तक है, उसको प्रकट कर दिया है। और आप चाहते हैं कि इन वचनों के द्वारा हम आपकी इच्छा को समझ सकें, जान सकें और अपने आप को देख सकें कि हम आपकी योजना में सम्मिलित हैं कि नहीं। और इसलिए आज के दिन में हमारी सहायता कीजिए महान परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि इन वचनों के द्वारा हम आपके पवित्र प्रेम को समझ सकें और आपकी इच्छा में अपने आप को और भी समर्पित करने पाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।
आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जिस परमेश्वर ने मुझे भी आज के दिन को दिखाया, भला चंगा रखा है और संभाल के रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करता हूँ। और इस समय गीत को सुनेंगे आगे बढ़ने से पहले।
तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसने हमें अपनी महिमा के ही लिए बनाया है ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा तारीफ करें, अपने जीवन के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, बोली भाषा के द्वारा और हर एक परिस्थितियों में उस जीवित पर परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा। जैसा कि हमने आज के दिन में वचन को पढ़ा जो यशाया 41 उसका 8 से 10 पद में परमेश्वर अपने लोगों को, अपने चुने हुए लोगों को, इब्राहिम को और उसके वंश को, जिनको परमेश्वर ने चुना अपने लिए और आज भी जिनको चुनकर इब्राहिम के लिए संतान बनाते चले जा रहे हैं, ये प्रतिज्ञा उनके लिए भी है। अर्थात जो लोग मसीह यीशु में होकर इस विश्वास के भागीदार हो रहे हैं, जैसे नए नियम में विश्वासियों के पिता कहलाया इब्राहिम, तो उन सब के लिए प्रतिज्ञा है, दूर दूर देश के लोगों के लिए भी, कि ना डरें। वो बार बार परमेश्वर अपने लोगों को यही बता रहा है। इसी का 14 पद में भी बोलता है कि हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। इसी कारण से परमेश्वर बार बार इन वचनों को बोलते हैं। परंतु आज जब हम संसार को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, सारे विश्व की जो दशा है, आज सब डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं परिस्थितियों को देखकर और उसके कारण से निराश हैं, चिंतित हैं। तो इस प्रकार से डरे हुए हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर, और विशेषकर जो लोग उसके चरणों में उद्धार पाकर आ चुके हैं, उनके लिए ये प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा सब लोगों के लिए नहीं है, हर मनुष्यों के लिए नहीं है प्रतिज्ञा। बाइबल की कोई भी प्रतिज्ञाएं उनके लिए लागू नहीं होता है जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं, जो लोग अंधकार से निकाले नहीं गए, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए और जिनका पाप का दंड समाप्त नहीं हुआ, उनके लिए बाइबल की प्रतिज्ञा नहीं है। ये प्रतिज्ञा उनके जीवन में लागू नहीं होती। परंतु जिनके जीवन में लागू है उनके लिए प्रतिज्ञा है, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं इस संसार में, और सारा संसार तो डरा ही हुआ है। तो आज के दिन में हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में देखेंगे। बहुत बड़ा ये समस्या है संसार के अंदर, डर, क्योंकि डर के कारण से मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता और वहीं पर रुक जाएगा, आगे कुछ नहीं कर सकता। तो ये डर आ कहाँ से गया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है और मनुष्य क्यों डरता है और डर का परिणाम क्या होगा, मनुष्य किन किन कारणों से डरता है, इन सब चीज़ों के आज के दिन में हम परमेश्वर की इच्छा में देखेंगे। वैसे परमेश्वर अपने लोगों को हर समय निर्भय करना चाहते हैं और साथ ही साथ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं तेरी सहायता करूंगा, और इस कारण से डरने की जरूरत नहीं। तो ये उत्पत्ति से ही
डर आ गया है मनुष्य के जीवन में। कहाँ से? आदम से। जैसे ही आदम ने पाप किया या परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, आदम और हवा ने, हम उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर इस बात को देखते हैं 9 और 10 पद में। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए, आदम से परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ है। इससे पहले वो परमेश्वर से लोग मिलते थे, परमेश्वर के साथ संगति होती थी और बहुत ही चैन, आराम और शांति के साथ ये लोग रहते थे वहाँ पर। इसलिए परमेश्वर ने बनाया था। अदन की वाटिका बहुत सुंदर मनोहर स्थान को दिया था। किसी प्रकार से कोई कमी और घटी थी नहीं वहाँ पर, और भय का कोई कारण भी नहीं था वहाँ पर। परंतु परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था आदम को कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया मनुष्य को। परंतु उसी एक आज्ञा का पालन आदम ने नहीं कर पाया, और इसी कारण से जब परमेश्वर ने यहाँ पर पूछा कि आदम तू कहाँ है, और तब फिर उसने कहा कि मैं डर गया। क्यों? क्योंकि मैं नंगा हो गया हूँ और इस कारण से मैं छिप रहा हूँ। आज सारा संसार में मनुष्यों की यही दशा है। आज मनुष्य डरते हैं, इसी कारण से वो लोग छिपते रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते नहीं हैं, और हर गलत काम करने वाला इस संसार में डरता है। वहां से डर आरंभ हुआ है, आदम से। यहां से पाप आया। ये सब पापों का परिणाम है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का ये परिणाम है कि मनुष्य डरने लगा। भय आ गया मनुष्य के जीवन में। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया, वो नंगा हो गया, और इस कारण से वहां से आरंभ हुआ, और तब से मनुष्य डरता है, डरने लगा है, और आज भी डरता है मनुष्य। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए उत्तम आशीषों को रखा है, उत्तम प्रतिज्ञा को रखा है, जिसमें उसने कहा कि मत डर। तो ये प्रथम मेन कारण है कि यहाँ से डर आरंभ हुआ, क्योंकि सारे पापों का आरंभ उत्पत्ति 3 अध्याय से हो गया है, और उसके बाद मनुष्य पाप पर पाप करता ही चला गया। पापों का आरंभ उत्पत्ति 3 अध्याय में हुआ, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन से, और उसके बाद डर समा गया। क्यों? क्योंकि शैतान मनुष्य के अंदर आ गया, शैतान मनुष्य के अंदर राज्य करने लगा, जो पाप का करने वाला है। इस कारण से मनुष्य डरता है। अब कुछ चीज़ों को हम देखेंगे, मेन चीज़ों को, कि मनुष्य डरता है। मृत्यु से डरता है मनुष्य। हर बार मनुष्य मृत्यु से डरता है। पहला, शैतान से तो डरा ही हुआ है, मृत्यु से डरता है मनुष्य। और आज मनुष्य चिंतित है, भयभीत है। यदि पहला राजा उसका 17 अध्याय, बुक ऑफ 1 किंग 17 वर्ष
13। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हाँ, ये 12 पद भी पढ़ लो। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बनकर लिए जाती हूँ, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं और मर जाएं। हाँ, और तब फिर परमेश्वर के जन एलिय्याह ने कहा, ये सारपत की विधवा थी जिसको परमेश्वर ने अपने नबी एलिय्याह को भेजा था। उस समय 3.5 साल का अकाल पड़ा हुआ था, और बहुत से लोग इसके कारण से मरते चले जा रहे थे। भोजन नहीं होने के कारण से, कोई काम नहीं होने के कारण से, कोई मजदूरी नहीं करने के कारण से, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। और ऐसी दशा में कौन अपने मजदूर को भी कैसे करके रखेगा, क्योंकि उन्हीं के लिए खाने के लिए नहीं है या अपने खाने के लिए रखे हुए हैं। ऐसी दशा में परमेश्वर ने अपने नबी एलिय्याह को इस विधवा के पास भेजा, जिसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा मैदा है और थोड़ा सा तेल है। उसका एक बेटा था, और उसने कहा कि मैं लकड़ी बीनूंगी और 1-2 रोटी बनाऊंगी, बस थोड़ा बहुत भूख मिटेगा, पूरा भरपेट खाना भी नहीं होगा, बस एक टाइम के लिए बचा है, उसके बाद हम मर जाएंगे। तो आज मनुष्य भयभीत है, मृत्यु से डरा हुआ है। काहे के लिए? भोजन नहीं है। भोजन जो मुख्य आवश्यकता है मनुष्य की, 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें सबसे मुख्य आवश्यकता है मनुष्य की भोजन। इस शरीर को भोजन की आवश्यकता है। बिना भोजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो इस कारण से वो भयभीत है। परंतु परमेश्वर के जन ने कहा कि मत डर, जाकर अपने बात का अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। उसने कहा, मेरे लिए पहले बना, मेरे लिए ले आ, और तब अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर उसके बाद उसने प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को या परमेश्वर की आशीष को उसने बताया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। और तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। ये मुख्य बात है प्रिय भाइयों और बहनों। यहाँ पर ये सारपत की विधवा परमेश्वर के दास के वचन पर पूरा उसने विश्वास कर लिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार किया उसने, परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार किया। अर्थात उसने रोटी बनाई और पहले एक रोटी एलिय्याह को दे दिया, उसने परमेश्वर के जन को दे दिया। और उसके बाद परमेश्वर के जन के वचन के अनुसार बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3.5 साल तक न तो मैदा घटा और न ही कुप्पी में तेल। फिर उसके बाद वो सारपत की विधवा, उसका बेटा और साथ ही साथ परमेश्वर का जन एलिय्याह भी छक कर खाते रहे, पेट भर खाते रहे 3.5 साल तक, कोई घटी नहीं हुआ। तो आज मनुष्य जो है भयभीत, बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में
रोटी कपड़ा मकान नहीं होने के कारण से या भयभीत होने के कारण से बहुत से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। इसके कारण से बहुत से लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, ये डर के कारण से कि अब हम कैसे जिएंगे। देख लीजिए, परंतु परमेश्वर, यहाँ पर मुख्य बात ये है कि आज लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इस बात को सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि कोई तो है परमेश्वर, या कोई तो सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्व सत्ताधारी है, जो सारी सृष्टि को चलाता है, यदि ऐसा विश्वास करते भी हैं परंतु उस पर भरोसा नहीं कर पाते, उसकी प्रतिज्ञाओं को जानते नहीं हैं, और इस कारण से आज लोग डरे हुए हैं। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए बाइबल के अंदर एक जगह नहीं, बहुत जगह उसने प्रतिज्ञा किया कि तुम अकाल के दिनों में हंसमुख रहोगे। देखो, डरोगे नहीं। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है 11वें अध्याय में, तुम अकाल में हंसमुख रहोगे। परमेश्वर के लोगों के लिए प्रतिज्ञा है। अकाल, चाहे कैसा भी अकाल पड़ जाए, तो भी परमेश्वर के लोगों को डरना नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बस ये काम करने की आवश्यकता है कि पहले जो काम करना है, अर्थात जैसा प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 6:33 पद के अंदर, मैथ्यू 6:33 में, कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले परमेश्वर को ढूंढो। वो परमेश्वर कहाँ है जो चिड़ियों को खिलाता है? प्रभु यीशु ने कहा गौरैयों की ओर देखो, न तो बोते हैं और न काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कीमत उन चिड़ियों की कीमत से कई गुना अधिक है। जब उनको खिला सकता है तो तुमको क्यों नहीं खिलाएगा? तो इस कारण से इन बातों को जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों या और लोगों को भी जो इस संसार में खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, जो परमेश्वर की कल्पना तो करते हैं लेकिन उसको खोजते नहीं है, उसको व्यक्तिगत रीति से उसका अनुभव कभी उन्होंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि खोजा नहीं, इसलिए पाया नहीं। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए ये प्रतिज्ञा रखा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पाप आ गया मनुष्य के जीवन में। पाप जरूर आ गया, परंतु परमेश्वर ने चूंकि मनुष्य को बनाया, उनको यूं ही छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने उनके लिए उपाय भी किया, आरंभ से, उत्पत्ति से उपाय किया कि वे लोग तृप्त रहें, भोजन करें, खाएं, उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करें और विश्वास करके आगे बढ़ें। तो अनाज्ञाकारिता हुआ, पाप आया, उसके कारण से डर आ गया। अब डर, कई कारणों से लोग और डरने लगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था, ये विधवा डरी हुई थी क्योंकि केवल एक टाइम के लिए उसके पास भोजन था और अब उसके बाद मरने वाले थे। उसको पता था कि अब हम लोग मर जाएंगे, माँ बेटा दोनों मरेंगे। जबकि वो परमेश्वर का जन एलिया, उसके लिए भी तो अकाल पड़ा हुआ था, परंतु वो कहीं पर भी उसके अंदर इस संबंध में डर को हम नहीं देखते हैं। वो डरा हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि अब जा सारफत के एक विधवा के पास जा, मैंने उसको आज्ञा दिया है कि तुझको खिलाएगी। वो कैसा परमेश्वर है! वो खिलाएगी जिसके पास एक टाइम के लिए भोजन नहीं है,
वो स्वयं मरने वाली है। परमेश्वर ने अपने जन को कहा, मैंने उसको आज्ञा दिया है, तुझको खिलाएगी। तो आज मनुष्य डर भयभीत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। अविश्वास के कारण से परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, इसलिए डरे हुए हैं। तो ये डर परमेश्वर हमेशा दूर करना चाहता है मनुष्य के जीवन से, और साथ साथ उसने प्रतिज्ञाओं को भी कर दिया है कि अकाल में हंसमुख रहेगा परमेश्वर का जन, फिर भीख कभी भी मांगेगा नहीं। परमेश्वर के लोग कभी भी भीख नहीं मांगते। ये भी प्रतिज्ञा है परमेश्वर के लोगों के लिए कि उनको भीख मांगने की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, वो कैसे उपाय करेगा वो परमेश्वर जानता है। तो यहां पर हमने देखा कि आज डर का कारण यह है मनुष्य के जीवन के लिए कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता। फिर हम मुख्य बातों को देख। दूसरा राजा 6वें अध्याय 2 King chapter 6 verse 15 and 16। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ, और एक पद। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और वह देख सका। तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय रथों घोड़ों से भरा हुआ है। हाँ, यहाँ पर जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको ये मालूम है घटना कि परमेश्वर का जन यहाँ पर एलीशा है, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, और उसका विरोधी राजा, इस्राएल का विरोधी राजा, आराम का राजा, इस्राएल देश में चढ़ाई करना चाहता था, चढ़ाई करता था, सोचता था ताकि इस्राएल के कई भागों को मैं कब्जा कर लूं या इस्राएल के लोगों को बंदी बना, और कई योजना बनाता था वो अपने सेनापतियों के साथ मिलकर गुप्त कोठरी में, गुप्त रूम में। परंतु परमेश्वर का जन को पता चल जाता था कि वो क्या योजना बनाया है, और तब फिर वो अपने राजा को, इस्राएल के राजा को इन बातों को बता देता था, और पहले से लोग सतर्क हो जाते थे, और इस प्रकार से उनकी युक्तियां कभी भी सफल नहीं हो पाती थी। और तब फिर आराम का राजा ने अपने लोगों को कहा कि तुम में से कोई ना कोई है जो जासूसी करता है। हम यहाँ पर जो योजना बनाते हैं वो इस्राएल के राजा को जाकर बताता है। और तब उन्हीं का एक सेनापति ने कहा, नहीं राजा, ऐसा नहीं है। इस्राएल देश में परमेश्वर का एक जन है, एक नबी है, जिसको तू अपने शयन कोठरी में भी जो योजना बनाता है वो उसको पता चल जाता है। और तब फिर राजा बहुत क्रोध में आ गया, और उसने परमेश्वर के जन को पकड़ना चाहा। वो कौन एक व्यक्ति है जिसने
अब तक की मेरी सारी योजना को विफल करवा दिया है। और तब फिर अपनी सेना को भेजता है वो इस्राएल देश में, और तभी इस प्रकार से वो जहां परमेश्वर का जन एलीशा, उस नगर को उसने, उसकी सेना, आराम राजा की सेना घेर लेती है। और तब फिर ये एलीशा का एक सेवक था, परमेश्वर के इस जन का एक सेवक, वो हर समय उसके साथ साथ रहता था। और तब फिर एक भोर को जब उसका सेवक या उसका टहलुआ उठा और देखा कि हम लोग घिर गए हैं चारों ओर से, भोर को, और तब कांपता हुआ डर गया, डरता हुआ अपने स्वामी को, परमेश्वर के जन एलीशा को उसने उठाया। भयभीत है, उसने कहा कि हम लोग घिरे हुए हैं और एक दल हमको घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे प्रभु, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर। देखिए, परमेश्वर के जन ने उसको कहा मत डर। यहां पर भी दो जने हैं, एक तो परमेश्वर का जन है और दूसरा उसका सेवक है, जो क्योंकि उसका सेवक है, परंतु परमेश्वर के जन को कि मत डर। क्यों? और तब केवल मत डर कहा, और क्योंकि जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। और जब उसकी आंखें को परमेश्वर ने खोला, तब वो देख पाया जिनको परमेश्वर के जन एलीशा पहले ही देख रहा था। और इस प्रकार से उसको डरने की जरूरत नहीं थी, परंतु उसका सेवक डर रहा था जब देखा कि परमेश्वर की सेना, परमेश्वर ने अपनी सेना को भेज चुका है, घोड़ों और रथों से लैस, और उसकी सेना को घेर लिए हैं। तो यहां पर जो हम डर का कारण देख रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर डर का कारण क्या है? क्या समझते हैं आप? क्यों डर रहा था वो सेवक? उसकी आंखें बंद थी। आज यदि परमेश्वर को जान गए हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनकी आंखें तो बंद ही है, परंतु यहां पर तो ये परमेश्वर के जन का सेवक है, जो परमेश्वर के जन के साथ ही साथ रहता है, वो उसके बावजूद भी उसकी आंखें बंद है। आज बहुत बार परमेश्वर के लोग सोचते हैं कि या प्रभु का वचन का प्रचार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, बहुत से लोग सेवा कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी आज भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और डर का कारण क्या है? यहां पर इस वचन के अनुसार आंखें बंद है। आज मनुष्य की आंखें बंद है, इसलिए वो देख नहीं सकता आगे, भयभीत होगा। और जिस प्रकार से ये डरा हुआ था, गेहजी उसका सेवक था, वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, कांप रहा था, हम क्या करें, अब तो होने वाले हैं। परंतु परमेश्वर के जन ने कहा कि मत डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उसके लिए प्रार्थना किया। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, देखिए, हमको भी जांचना है। किसी भी चीज से यदि हम डर रहे हैं तो कहीं हमारी आंखें बंद तो नहीं है? क्या हम उन चीजों को देख रहे हैं? क्या वो आंखें हैं हमारी जो हम विश्वास से देख सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अपनी सेना को हमारे लिए भेज देगा। और इस प्रकार से
परमेश्वर ने यहाँ पर एलीशा की सहायता किया, और अंततः इसको अध्याय को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आराम का राजा का सेना को वापस होना पड़ा, और वापस हो गए वो लोग। उनकी भी ये लोग हानि नहीं किए। परमेश्वर के जन ने कहा कि किसी की कोई हानि नहीं करना, और उसके बाद से आराम का राजा इस्राएल के विरोध में चढ़ाई करना छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा कारण है। आज लोगों की आंखें बंद है, बहुत से लोग विश्वास कर भी रहे हैं उस जीवित परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परंतु आंखें बंद है, पा रहे हैं। जैसे कि एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल्स 32। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक पे इकट्ठा किया, और यह कहकर उनको धीरज दिया कि हियाव बांधो और दृढ़ हो। तुम न अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। हाँ, यहाँ पर भी परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक जो बार बार परमेश्वर के जन को था, ये हिचकिया, और इसको धमकी भरा पत्र वो अपने देश से इस राजा के पास भेजता था, और इनको डराता था कि मेरे अधीन हो जाओ, नहीं तो मैं देखता हूं कि कौन देवता है या कौन सा ईश्वर है जो मुझसे लड़ेगा। से धमकी भरा पत्र इसको बार बार देता था। और परंतु ये परमेश्वर का जन था, ये भी राजा भी परमेश्वर पर इसका विश्वास था, और विश्वास से ये काम करता था, ये यहूदा का राजा। इसी कारण से जब लोग डर रहे थे, इसकी सेना के लोग डर रहे थे, यहूदा के राजा के सेना के लोग जब डर रहे थे, तो उसने उनका हियाव बंधवाया। उसने कहा कि हियाव बांधो, दृढ़ हो, अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। क्यों? और न तुम्हारा मन, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। देखिए, ये परमेश्वर का जन है, ये राजा, और अपनी सेना के लोगों को वो हियाव बंधा रहा है। मत डरो, डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी बोल रहा था कि जो हमारी ओर है, उस राजा की ओर है, उसकी सेना में जितने लोग हैं उनसे कहीं अधिक है। यहां पर क्या सोचते हैं? इस राजा की आंखें खुली हुई है, ये परमेश्वर की सेना को देख रहा है, इसके अंदर वो विश्वास है परमेश्वर पर भरोसा है, और इस कारण से ये राजा अपने लोगों को हियाव दे सकता था, उनको ढाढ़स दे सकता था, उनका हियाव को, जबकि उनका मन कच्चा हो रहा था। उसने कहा ये सारी भीड़ से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनका सहारा, उस राजा का सहारा सनहेरीब का, वो तो केवल उसकी सेना है, जो लोग मनुष्य हैं, और वो भी कैसे मनुष्य? घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य। परमेश्वर के जन ने कहा कि हमारी ओर जो है, अर्थात परमेश्वर की सेना, अर्थात स्वयं परमेश्वर, उनसे बड़ा है, इसलिए हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी बात को पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 4 पद में भी हम नए नियम के अंदर देख सकते हैं,
जहाँ पर प्रभु यीशु का शिष्य यूहन्ना अपने लोगों को समझाते हैं, चिताते हैं। पहला यूहन्ना 1 जॉन 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। देखिए, ये हमको जांचने की आवश्यकता है हर एक को, अपने जीवन को। यदि डरे हुए हैं प्रिय भाइयों बहनों, तो इसलिए डर का कारण हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कि हमारे अंदर कौन है। यहाँ पर परमेश्वर का जन, प्रभु यीशु का शिष्य, परमेश्वर के लोगों को हियाव बंधा रहे हैं। तुमको डरने की जरूरत नहीं। तुम शत्रु की सेना पर, अब यहाँ पर शत्रु मनुष्य नहीं है। नए नियम के अंदर अब शत्रु मनुष्य नहीं है, उसकी सेना मनुष्य नहीं है, परंतु अब हमारा शत्रु शैतान है, शैतान की सेना है, अर्थात दुष्ट आत्माएं हैं। परमेश्वर का जन यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे अंदर जो है, परमेश्वर के लोगों के अंदर जो है या होना चाहिए, अर्थात स्वयं परमेश्वर होना चाहिए हमारे अंदर, मसीह होना चाहिए। यदि मसीह है तो डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन पर जय पालेंगे। दुष्ट आत्माओं पर, शैतान और शैतान की सेना पर जयवंत हो जाएंगे, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। आज बहुत सारे लोग विश्वास में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद भी बहुत से लोग डरते रहते हैं। शैतान अभी भी हमको सता रहा है, शैतान ने ऐसा कर दिया, दुष्ट आत्माएं सता रही हैं। इसका मतलब ही होता है कि ओ प्रभु नहीं है, वो प्रभु अंदर नहीं है। फिर जो उनसे बड़ा है वो तो परमेश्वर से भी बड़ा है, और शैतान की सेना से बड़ा है, शैतान से बड़ा है। वो तो सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर हमने मुख्य बात ये देखा कि आंखें बंद है, इस कारण से आगे की बातों को नहीं देख पा रहे हैं। विश्वास से, विश्वास के विषय में हम जानते हैं, परमेश्वर के लोग, जो लोग विश्वास करते हैं, वो लोग देखी हुई चीजों को देखते हुए नहीं चलते हैं। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों की दूसरी पत्री, 2 Corinthians chapter 4 verse 18, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 16 पद से, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। देखिए, इस कारण से परमेश्वर के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लोग उन चीजों को देखते रहते हैं जो इन भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देती। विश्वास की आंखों से लोग देखते रहते हैं, परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञाओं के अनुसार देखते रहते हैं, अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। इसलिए भयभीत नहीं होते, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो फिर आंखें यदि नहीं खुली है तो डरते ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सेना को, परमेश्वर के अद्भुत उपायों को, परमेश्वर के अद्भुत योजनाओं को
नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और इस कारण से भयभीत रहेंगे, जीवन में डरे हुए से रहेंगे। तो डर का ये कारण है, जो बहुत बड़ा कारण है। हम इसके विषय में सुंदर गवाही हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 20। विश्वास इसे राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये मूसा के विषय में लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों और बहनों, जो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने और मिस्र देश में पला बढ़ा और मिस्र की गुलामी से परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया, ये सब चीज़ें बाइबल में लिखा हुआ है। परंतु यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, मुख्य चीज वो ये देख रहे हैं, विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखे को देख रहा था। क्यों? क्योंकि हम 26 पद में पढ़ते हैं, उसका दूसरा भाग में, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी, अर्थात मूसा की आंखें खुली हुई थी। मूसा केवल मिस्र का भंडार को नहीं देख रहा था, मिस्र का ऐशो आराम को नहीं देख रहा था। वो तो आगे चलकर खुद फिरौन बनने वाला था, वो तो खुद फिरौन बन जाता, मिस्र का राजा। परंतु चूंकि उसकी आंखें खुली हुई थी, वो परमेश्वर की ओर देख रहा था, अनदेखे को देखता चला जा रहा था। इस कारण से उसके अंदर डर नहीं था। और राजा कितना क्रोधित हो जाएगा, और वो जो राजा है कहीं से भी पकड़ लेगा वो, परंतु राजा से वो डरा नहीं, और इस कारण से मिस्र को छोड़ दिया। और उसने अपने विश्वास को प्रकट कर दिया कि उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसकी आंखें खुली हुई है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं। इस कारण से वो नहीं डरा। और एक बात हम देखते हैं, डर से संबंधित मुख्य बात, वैसे तो बहुत कारण है मनुष्य के डरने का, परंतु मुख्य बातों को हम देख रहे हैं। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री, बुक ऑफ इपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3, फर्स्ट इपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3, सॉरी 4, चैप्टर 4, उसका 18 वचन पढ़िए। 18 प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। हाँ, देखिए, ये यहाँ पर ये भी मुख्य कारण है। परमेश्वर के लोग यदि डरते हैं कि परमेश्वर, यहाँ पर प्रेम, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रेम में भय नहीं होता, इसका मतलब भी परमेश्वर के सिद्ध को नहीं समझ पाए हैं, या उस सिद्धता की ओर लगातार आगे नहीं बढ़ रहे हैं, प्रेम में सिद्ध नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने देखा कि में भय नहीं होता,
परंतु सिद्ध प्रेम को दूर कर देता है। यदि हर समय भयभीत होना है, किसी को भय रहित होना है, तो उसके प्रेम में सिद्ध होते जाइए। सिद्धता की ओर हमको बढ़ना है, प्रेम में सिद्ध, या उसका प्रेम हमारे हृदय के अंदर भरपूर होना चाहिए, और तब भय नहीं रहेगा। भय को दूर कर देता है। फिर यदि भय है तो यहाँ पर भय का संबंध बता रहा है कि दंड से है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध डर से है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। सबसे खतरनाक बात यह है कि भय का संबंध दंड से है, कष्ट से है। हमेशा कष्ट होगा और अंत में भी कष्ट होगा, भय का संबंध। इसी कारण से जब प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं उसका 21 अध्याय उसका 8वां पद, यहाँ पर अनंत आग की झील में जाने वालों के लिस्ट में सबसे पहला नंबर देखिए किसका है। पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और तोमों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग तो झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। सबसे पहला नंबर आग की झील में जाने वालों का है डरपोकों। आज मनुष्य डरता है, आगे नहीं आ पाता, भयभीत है आज मनुष्य, और इस कारण से परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। चलना भी चाहते हैं यदि बहुत सारे लोग, यदि विश्वास में भी बहुत से लोग विश्वास करते थे प्रभु यीशु जब थे संसार में, तब जैसे कि यूहन्ना 12 अध्याय में लिखा हुआ है 42 में बहुत लोग विश्वास करते थे, परंतु 12:42 यूहन्ना 12 का 42 पद में देखिए, तो भी सरदारों में से किसी में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। ऐसा ना हो कि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती। देखिए प्रभु यीशु के समय में प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, उसके जीवन को देखकर, वो आश्चर्य कर्मों को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी बोली भाषा करते थे, उसके पीछे चलना चाहते थे, परंतु लोगों का डर था, अगुओं का डर था, आराधनालयों से निकाल दिए जाने का डर था, और इस कारण से वो साथ नहीं चल पाते थे। आज बहुत से लोग डरे हुए हैं इस संसार में, से डरता है मनुष्य, डरा हुआ है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों को निर्भय करना चाहते हैं। अब हमको जांचने की आवश्यकता है प्रिय भाइयों और बहनों, कि हमने देखा कि मुख्य कारण क्या है डर का इस संसार में। मुख्य कारण तो, सबसे पहला कारण तो ये है अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर क्या नहीं मानना, ये वहीं से पाप आ गया है। अब पाप तो हर मनुष्य के अंदर आ गया है। अब जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे हैं, उसके पवित्र वचन पर विश्वास करने लगे हैं, उनके लिए हमने देखा बार बार परमेश्वर के वचन में प्रतिज्ञाएं, कि उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मत डर, तुझको पकड़ कर ले जाऊंगा, तेरा हाथ पकड़ कर ले जाऊंगा, तुझको उठाए रहूंगा। उसके बावजूद भी डरते हैं लोग। कारण हमने देखा, सबसे पहला अविश्वास। उस जीवित परमेश्वर पर जैसा विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं।
आंखें बंद है मनुष्य की, आंखें बंद है, कान बंद है, उसकी आवाज को नहीं सुन पाते। मनुष्य की समझ बंद है, परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। सब चीजों को खुलने की आवश्यकता है। उनके अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं आया। अर्थात प्रेम कैसे आता है मनुष्य के अंदर? रोमियो 5 का 5 पद यदि पढ़ेंगे तो परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदय के अंदर आता कैसे है? और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखिए, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का प्रेम आ जाता है, आएगा। जितना पवित्र आत्मा है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले वो पवित्र आत्मा का छाप लगाता है। फिर उसके बाद जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को और समर्पित करते जाता है, और जैसे जैसे प्रेरितों का काम 5 का 32 पद के अनुसार जैसे जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार परमेश्वर अपनी आत्मा से भरते जाता है। इफिसियों के पत्री 4 का 18 पद में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा से भरते जाओ। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार पवित्र आत्मा आया, कभी अनुभव किए, वो सफिशिएंट नहीं है। वो तेल के रूप में है, वो तो खर्च हो गया। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरते जाएं। तो जितना एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, उस अनुपात में परमेश्वर का प्रेम रहेगा उसके अंदर, और उसके अनुसार वो व्यक्ति निर्भय भी रहेगा। रहेगा इस संसार से, डरा हुआ नहीं रहेगा। वो मृत्यु से डरेगा नहीं, लोगों से डरेगा नहीं, संसार शैतान से डरेगा नहीं, या कैसो भी विपत्तियां आ जाए वो डरेगा नहीं। क्यों? कि प्रतिज्ञा लागू हो गया और परमेश्वर का प्रेम उसके हृदय के अंदर सिद्ध होता ही चला जा रहा है। एक वचन और पढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर के एक जन भी डरा हुआ था बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से, परंतु देखिए वो कैसे निर्भय हुआ। भजन संहिता 34 अध्याय Psalm 34 उसका 4था पद पढ़िए। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर के जन की गवाही है कि राजा दाऊद की गवाही है। बहुत सारी चीजों से वो भी डरा हुआ था, भयभीत था। राजा शाऊल उसके विरोध में था और इसलिए डरा हुआ था वो। परंतु यहाँ पर सुंदर गवाही है। यदि हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों जब हमने देखा, मुख्य चीज़ों को जिनके कारण से डर समाया हुआ है, यदि तो बिल्कुल ऐसी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर उसने कहा कि मैं यहोवा के पास गया, अर्थात परमेश्वर के चरणों में आया, परमेश्वर की उपस्थिति में आया, अपने आप को दीन कर दिया, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाया, उससे प्रार्थना किया, और तब फिर उसने मेरी सुन लिया। तब तक एक व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक परमेश्वर सुनता नहीं। फिर परमेश्वर के जन ने कहा एक जगह और 67 भजन संहिता 67 6
भजन संहिता 66 उसका 18 पढ़िए 18। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हाँ, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। देखिए, यदि इस कारण से यहाँ पर बोल रहा है मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली, तो यहोवा उसके चरणों में आया प्रार्थना करने के लिए। उसका केवल बस प्रार्थना करने का मतलब नहीं, परमेश्वर किन परिस्थितियों में नहीं सुनता है ये भी बताया। यदि मेरे अंदर अनर्थ बातें होती परमेश्वर को नहीं भाती थी, परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न नहीं होता था, तो परमेश्वर नहीं सुनता। परंतु उसने सुना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उस सब चीजों को, कारणों को उसने खोला। हे परमेश्वर, मैं इन कारणों से मेरे अंदर भय समाया हुआ है और आपकी ओर मेरी दृष्टि नहीं है। और तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसको पूरी रीति से निर्भय कर दिया, भय रहित कर दिया। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमको भी भय रहित होना है, नहीं डरना है, तो ये काम हमको करना पड़ेगा। हमको ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसको निर्भय कर दिया पूरी रीति से। आज भी वही परमेश्वर है, वो परमेश्वर बदलता नहीं, वो बोलता है वो परमेश्वर मैं हर समय तुम्हारे संग रहूंगा। अलग अलग जगहों में उसने प्रतिज्ञा किया। हमने देखा भाई यशायाह 41 का 8 पद में, और उसके बाद इसलिए मैं सहायता करूंगा। हाँ, ठीक है। तो इसलिए प्रिय भाइयों, प्रार्थना करेंगे कि हम भी, हमारे जीवन में भी, अपने सरों को झुकाइए, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके अपने लोगों के लिए सिद्ध इच्छा जो है, आप चाहते हैं कि हम ना डरें किसी भी चीज से, चाहे कैसो भी परिस्थितियां आ जाए, कोई भी विपत्तियां आ जाए। आज मृत्यु से डरा हुआ है, मृत्यु से ना डरें, और शैतान की दुष्ट आत्माओं से डरते हैं आज लोग, उससे भी ना डरें, मनुष्यों से डरते हैं। ये सब कारण है प्रभु, क्योंकि आज आंखें नहीं खुली, आप पर वो अनदेखी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं, आपकी सेना को नहीं देख पा रहे हैं महान परमेश्वर, और इस कारण से भयभीत रहते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके इन पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आपने हमें सचेत किया, और प्रभु जी आपने हमारे विश्वास को जगाया कि हम भी ऐसी प्रार्थना करें, स्वीकार करें, जहाँ जहाँ पर हम हैं, जिन जिन कारणों से उनको माने, और यदि हृदय के अंदर कोई ऐसी बातें हैं तो आपके सन्मुख खोलें, स्वीकार करें, आपके पवित्र प्रेम की ओर देखें, क्रूस की ओर देखें, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना करें, दीन होकर, टूटकर, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से धुलकर, और तब प्रभु जी हम भी वो निर्भयता का जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, इन वचनों के लिए, वचनों को बोलने में आपने मेरी सहायता किया, सुनने के लिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों की सहायता किया, प्रियों की सहायता किया, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु। मैं हर एक के लिए यही प्रार्थना करता हूँ
कि सब लोग निर्भय हो जाएं और केवल आपसे डरें, आप जीवित परमेश्वर से डरें यदि डरना है तो, और किसी भी चीज से न डरें। धन्यवाद करते हैं प्रतिज्ञाओं के लिए और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। आपने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।